हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीता मेहरा ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह के 10 बजे से और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी 10 बजे से और अभी आ रही हूँ मैं वीडियो डाल के। आज मैं जल्दी आ गई वीडियो डालने, तो उसका रीज़न ये है कि कल हम जहाँ गए थे संगीत में, आज मम्मी लोग जा रहे हैं वहाँ शादी में। तो कल मेरी बारी थी, आज मम्मी की बारी है, क्योंकि उसके बाद मैं घर के ही मतलब घर का ही काम करूँगी, किट्टू की देखभाल और गाय भैंसों का काम। तो मम्मी और नीमा जा रहे हैं शादी में, इसलिए मम्मी ने बोला कि तू पहले वीडियो डाल के आ जा, फिर टाइम कहाँ मिलता है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह चली गई थी वीडियो डालने। घास वगैरह भी हमने काट ली है, नीमा और मैं नीचे से काट के लेके आ गए थे। मम्मी लोग अब शाम को ही आएंगे तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी वीडियो डाल के मैं घर पहुंचने वाली हूँ। बाकी मम्मी और नीमा हो रहे हैं तैयार, तो दिखाती हूँ किसने क्या ड्रेस पहनी है और मेकअप हो रहा है शायद अभी। अभी मम्मी और नीमा तैयार हो गए हैं, बस जाने की तैयारी हो रही है। बोल रहे हैं एक फ़ोटो लो, फ़ोटो ले लेती हूँ। पहले वैसे दिखाती हूँ। ये है माता श्री, ये है ननद श्री। आज ये तुम्हें कैमरा धुंधला होगा पता नहीं। रुक जा बाबू, रुक जा। मम्मी और नीमा तो चले गए हैं, बस अब मेरा ही कारबार है। गाय भैंस भी देखना है, गिट्टू को भी देखना है। कल मम्मी की बारी, आज मेरी बारी। बाकी नाश्ता वगैरह सभी ने साथ में ही कर लिया है। मम्मी लोग जा रहे हैं पैदल रास्ता, क्योंकि गाड़ी के फेर से अच्छा है कि पैदल जल्दी पहुंच जाओ। तो मम्मी लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। बाकी अब गिट्टू के सोने का टाइम हो गया है, तो इसको सुलाती हूँ पहले। अच्छा, अभी टाइम 11:30 हो गया है। बाकी अभी किट्टू को बड़ी मुश्किल से सुला के आई हूँ मैं। और दिन मम्मी होती थी, मम्मी सुलाती थी, घर के काम मतलब ज़्यादा नहीं करती थी, हम इधर ही चले जाते थे। तो आज मैं ही हूँ और सुलाने में भी बहुत परेशान कर दिया उसने। टाइम लग गया मुझे 1 घंटे के आसपास, क्योंकि झूलाते रहो, रुक रहा था, फिर रो रही थी, तो बड़ी मुश्किल से सो गई है। और यहाँ पर गाय भैंस का काम हो गया है, भैंस वगैरह नहला के पानी दे दिया है, बकरी का खाना भी दे दिया है। अभी भैंस के सूखने तक मैं इनको घास डाल दी है मैंने, और अभी इनको गोट में बांधने के लिए हरी घास कुछ नहीं है, तो सामने से थोड़ा बाँझ या खरसू जो भी है वो काटती हूँ। और एक बात बतानी थी आपको कि ये वाली जो बकरी है हमारी, ये ब्याई थी, इसे ब्याए आज 3 दिन हो गए हैं। और इसके 2 बच्चे हुए थे, एक लड़का और एक लड़की। पता नहीं क्या हुआ या कुछ परेशानी रही होगी इसके पेट के अंदर ही। एक बच्चा इसका मरा हुआ ही पैदा हुआ, जो लड़का था। बाकी एक लड़की थी पट्ठी मतलब, तो वो 1-2 दिन के बाद वो भी मर गई थी, वो भी नहीं बची। तो अब इसके दोनों बच्चे नहीं हैं इसके पास। बहुत बुरा भी लग रहा है इसको देख के। अंदर बाहर जाने में वैसे इसको याद आ रही होगी, तो अपनी भाषा में बोल रही है, पता नहीं क्या बोल रही है। हम तो बोलते हैं कि अड़ाना है, अड़ा रहा है मतलब, तो अपनी भाषा में बोल रही है। तो बहुत उस टाइम बहुत बुरा भी लग रहा है, क्योंकि एक बच्चा भी नहीं रहा इसके पास। वाली बकरी है ये, जो घुटनों के बल घास खा रही है। हम तो बहुत खुश हुए थे कि हमारी एक बकरी और भी आने वाली है, और इसके मतलब 2 बच्चे होते हैं, हमेशा 2 ही बच्चे होते हैं करके। तो पता नहीं क्या हुआ, 2 ही बच्चे नहीं बचे बेचारी के। बाकी हमारे घर के सामने से किसी की बकरी भी आई है, तो उनके हुए हैं 3 बच्चे उनकी बकरी के। तो अभी वो इसी रास्ते गए पत्ते निकाल के, तो वो बोल रहे थे कि हमारी बकरी के 3 बच्चे हुए हैं। तो 3 बच्चे, बकरी छोटी है उनकी, तो 3 बच्चे बच नहीं पाएंगे। तो मैं ऐसा करूँगी कि अपनी एक पट्टी यहाँ ले आऊँगी, तो इससे इसको भी बुरा नहीं लगेगा और माँ बच्चा दोनों को एक दूसरे का प्यार मिल जाएगा। तो अभी मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ। वो बोल रहे थे कि अभी मैं लेके आऊँगी वो तीसरी पट्टी। 3 पट्टियाँ हुई हैं, मतलब 2 तो उसी के पास रहेंगी, उसकी माँ के पास, और एक यहाँ ले आएंगे। अगर ये पहचानेगा नहीं पहचानेगा मतलब, तो बकरियाँ भी ऐसा होते हैं कि बेजुबान ज़रूर होते हैं, लेकिन ये पहचानते हैं कि कौन अपना बच्चा है, कौन किसका बच्चा है।
अगर अभी मतलब 1-2 ही दिन हुए हैं इसके बच्चे को गए, तो क्या पता मतलब उसको ये अपना ले, मोह करने लगे। तो देखते हैं, अभी वो पट्ठी लाएंगे तो क्या पता मतलब उसको अपना ले। तो देखते हैं, तब तक उनके आने तक मैं यहाँ से थोड़ा घास काट लेती हूँ इनके लिए। उसके बाद जब वो पट्ठी ले आएंगे तब इसके साथ मैं उसको रख दूँगी। अभी बकरियों के लिए थोड़ा हरे बाँस के पत्ते काट के तो ले आई मैं। बाकी वो जो मैं बता रही थी कि पट्ठी लाने वाले हैं, पट्ठी लेके आ गए हैं। पर वही होता है ना, चाहे बेजुबानी है लेकिन अपना पराया समझता है और ये इसे नहीं पिला रहा है दूध। बाकी इसके सामने मैंने इसको रखने को तो रखा है लेकिन ये मोह ही नहीं कर रहा है। अब देखते हैं, थोड़ी देर रखते हैं, अगर नहीं पिलाएगा तो फिर ऐसे ही पिलाना पड़ेगा ज़बरदस्ती। फिर उसे भी बचाना हुआ और देख तो नहीं रहा है, इसकी तरफ भी नहीं देख रहा है बकरी। ये पट्ठी लेके आए हैं वो छोटी सी। अभी मैंने इसको इस पर रखा है। आज एक तो मौसम भी ठंडा है तो इसको ठंडा हो रहा होगा। बाकी अब बकरी तो देख नहीं रही है इस पट्ठी को, तो धूप भी हो गई है। अब इनको मैं गोट में भी बांध देती हूँ, क्योंकि किट्टू उड़ जाएगी तो उसके बाद मैं बांध भी नहीं पाऊँगी, रोने लग जाएगी। तो अभी फटाफट इनको गोट को मैं खोल के बांध देती हूँ। अभी टाइम 1 बज गया है और गाय भैंसों को गोठ में बांध के मैंने थोड़ा कपड़े वगैरह थे वो भी धो लिए हैं और थोड़ा बर्तन वो भी धो लिए हैं। बाकी यहाँ पे बहुत गंदा हुआ था, मतलब आग के चूल्हे में काला हो जाता है, तो थोड़ा लिपाई वगैरह भी हो गई है। पूरी नहीं की है, मतलब बाहर से ही की है, क्योंकि यहाँ पर खाना भी रखा है मैंने भैंस का। और किट्टू को मैंने इसमें बैठा रखा है गाड़ी में। बहुत सहारा हुआ है, क्योंकि इधर उधर भाग जाने से अच्छा है मतलब गाड़ी में ही रह रही है, तो थोड़ा मेरा काम करने में हेल्प हो जा रही है। ज़्यादा देर भी नहीं रहती है, मतलब उसके पैर थक जाते हैं शायद, तो थोड़ी देर रहेगी तो मेरा काम भी लगभग हो ही गया है। बाकी टाइम खाने का भी हो गया है, तो मुझे भूख लग गई है। अब मैं बनाती हूँ खाना मतलब खाने के लिए हम 2 ही लोग हैं आज, डुग्गू और मैं। डुग्गू बोले तो हमारा डॉगी। तो खाने में मैं वही बनाऊँगी शॉर्ट में खिचड़ी, क्योंकि अब टाइम भी बहुत हो गया है और दिन मतलब खाने का टाइम हो गया है। तो अब मैं फटाफट खिचड़ी बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। अरे चलो, अभी टाइम 2 बज गया है। बाकी घर का सारा काम निपट के अभी खाना खाने की तैयारी हो रही है। आज मुझे लेट ही हो गया, क्योंकि घर का काम करने में लेट हो गया था मुझे। बाकी अभी खाना खा लेते हैं। खाने में मैंने खिचड़ी बनाई है, खिचड़ी बन गई है मेरी। हाँ के दिनी दिनी, हाँ हो दिनी दिनी दिनी। शायद किट्टू को भी जोर से ही भूख लग गई है, तो खाना खा लेते हैं पहले। दो दूं? ठीक है। अभी टाइम हो गया है शाम के 5 और उसके बाद खाना वगैरह खाया तो थोड़ी देर बैठ गई थी किट्टू के साथ। आज तो रेस्ट करने का टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि फिर बारिश का मौसम हो गया था। तो एक दीदी आई थी तो किट्टू को उनके पास छोड़ के मैं थोड़ा लकड़ी वगैरह रख ली, क्योंकि बारिश होगी फिर क्या जलाएंगे, इसलिए। तो पापा आ ही गए हैं, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा हरी घास काट लेती हूँ यहीं पे पोस्ट से नीचे, क्योंकि मम्मी ने बोला था घास मत काटना और मतलब किट्टू को मत छोड़ना अकेले करके। अब पापा आ गए हैं किट्टू के पास, तो थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ घास, एक गज्जा। अभी टाइम हो गया है 6:30 और यहाँ से थोड़ा घास काटने के बाद मैं आ गई थी, क्योंकि बारिश की बूंदें आने लग गई थी। आसमान मतलब आवाज़ कर रहा था, पापा ने बोला हो जाएगा, घर को आ जा। तो अभी मेरी सब्ज़ी वगैरह की तैयारी हो रही है। सब्ज़ी मेरी बन रही है, यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ मतलब। और आज बाहर वाले चूल्हे में नहीं बना रही हूँ, अंदर बना रही हूँ, क्योंकि बारिश आ रही थी, मतलब हल्की बारिश आ रही थी, आसमान आवाज़ कर रहा था, मतलब चाल चमक रही थी। पापा ने बोला अंदर ही बना ले। और मम्मी लोग आ गए हैं और आज मम्मी के साथ आए हैं हमारी मौसी और जर्ज। तो
उनको भी निमंत्रण होगा, तो यहाँ से उनको जाने में कल आसानी होगी करके, तो शादी से सीधा यहीं आ गई मम्मी लोग के साथ। बाकी चाय वगैरह पी ली है और अभी तीनों बहनें अपने मतलब तीनों बहनें साथ में बैठे हैं, बिकॉज कॉल हो रहे हैं उनके, मतलब कुछ बात अच्छे से अभी हो रही होगी, क्योंकि शादी में ऐसा ही हो जाता है, अच्छे से बातचीत नहीं हो पाती है। तो ऐसे ही टाइम के बाद मिलते हैं तो बहनें आपस में बातें करते हैं, अच्छा ही लगता है। तो आप आराम से बैठे हैं सभी लोग, तो मैं सब्जी वगैरह फ्राई कर लेती हूँ, टाइम से खाना वगैरह बनाने की तैयारी करती हूँ। अभी अंदर जाऊँगी तो आपसे भी मिलाऊँगी मौसी जर्ज लोगों को। तो अभी मैं सब्जी बना लेती हूँ पहले। छोड़ दी हूँ, देखिए। अच्छा, अभी अंदर आ गई मैं। ये है हमारी मौसी, ये वाली है मौसी, और वो है हमारी जर्ज ताई, मतलब हम जर्ज ही बोलने वाले ठहरे। बाकी मम्मी यहीं पे है। तीनों बहनों के दुकौल सुकौल हो रहे हैं। तो वो बैठे हैं दीदी लोग। बाकी सब्जी मेरी बन गई है और आटा भी मैंने गोद लिया है, तो मैं फटाफट अभी रोटी बना लेती हूँ।